हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के रेगुलर बेसिस पे रिजल्ट आ रहे थे, लेकिन जो 9 जून को पहले फेज में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था, उसके साथ में लाइब्रेरियन और स्पोर्ट्स ऑफिसर का भी एग्जाम हुआ था। और अब लाइब्रेरियन और स्पोर्ट्स ऑफिसर का रिजल्ट भी आ चुका है। जैसा कि 2 दिन पहले हमने बताया था कि इसमें 8713 वाला इश्यू है, उसके लिए एक नोटिफिकेशन आया था कि इनका भी सेपरेट 2 भाग में रिजल्ट आएगा। लाइब्रेरियन और स्पोर्ट्स ऑफिसर को लेके आया था और अब आज अभी ये रिसेंटली थोड़ी देर पहले ये रिजल्ट आया है। ये तो कैविएट है, कैविएट आप सभी जानते हैं, क्योंकि ये मामला जो 13% रिजर्वेशन का है ओबीसी का, वो कोर्ट में चल रहा है। माननीय जो ऑनरेबल कोर्ट है, जबलपुर कोर्ट, उसमें चल रहा है। तो ये कैविएट दाखिल किए। कैविएट का मतलब ये होता है कि भाई आप इस कोर्ट में, आयोग ने कोर्ट को कहा है कि आप कोई भी फाइनल डिसीजन दें तो उससे पहले हमें भी पार्टी बनाया जाए, हमारी राय भी जानी जाए। वो कैविएट का मतलब ये होता है। तो ये ग्रंथपाल लाइब्रेरियन में कैविएट दाखिल की है और ये स्पोर्ट्स ऑफिसर में भी इन्होंने कैविएट दाखिल की है। ऑनरेबल हाई कोर्ट, जो मेन ब्रांच है हाई कोर्ट की जबलपुर, और जो अदर खंडपीठ इंदौर, ग्वालियर, इनको भी दाखिल की गई है। अब आते हैं रिजल्ट पे। तो रिजल्ट एक क्रीड़ा अधिकारी स्पोर्ट्स ऑफिसर का है। इसमें टोटल 129 वैकेंसी थी, 43 विमेंस के लिए है। और इसमें देखिए वो जो 13% वाला है जिसके लिए कैविएट दाखिल किए, वो कोर्ट में चल रहा है मामला, उसका भी जल्दी ही है जो डिसीजन आएगा। इसके लिए ये रिजर्व रखी गई है टोटल 211, क्योंकि 3 गुना और जो इक्वल मार्क्स हैं उनको इंटरव्यू के लिए नेक्स्ट स्टेज के लिए कॉल किया जाता है। तो इसमें 211 लोगों को कॉल किया गया है। अब 3 टाइम्स तो इसका तो लगभग 380 के आसपास होना चाहिए, लेकिन जैसा कि एसटी की 77 सीट है, तो एसटी के कैंडिडेट लगभग कई और भी एग्जाम्स में, सब्जेक्ट्स में जो असिस्टेंट प्रोफेसर, उसमें देखने को मिला है कि उतने एसटी के कैंडिडेट जो 3 टाइम्स है, या तो एग्जाम में ही नहीं बैठे हैं या बैठे हैं तो क्वालिफाई नहीं हुए उतने। इसलिए 211 कैंडिडेट की लिस्ट जारी की है इन्होंने। आपने अगर स्पोर्ट्स ऑफिसर का एग्जाम दिया है तो आप इसमें अपना रोल नंबर जरूर चेक कीजिए, और जो सेलेक्ट हो गए हैं उनको ऑल द वेरी बेस्ट फॉर इंटरव्यू। और ये आपकी लिस्ट है टोटल 211 की। अब इसमें 30 कैंडिडेट्स की प्रोविजनल लिस्ट है। प्रोविजनल लिस्ट उनके लिए है जो कोर्ट डिसाइड करेगा। कोर्ट अगर आपके फेवर में डिसीजन देता है तो ये 30 लोग भी इसमें इंटरव्यू वगैरह इनका भी होगा। ये सब कोर्ट के डिसीजन पे डिपेंड करता है। जो प्रोविजनल लिस्ट है, ये डॉक्यूमेंट ले जाने हैं आपको, क्या सबमिट करने हैं, ये उनकी लिस्ट है। एक एक चीज को सीरियसली पढ़िएगा। 13 दिसंबर तक आपको आयोग में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं, भेजने हैं इस पते पे। और ये जो इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं आप इनको अच्छे से पढ़िएगा। कहीं कोई इश्यू आता है आपको तो पूछ लीजिएगा, चैनल पे नंबर अवेलेबल है। दूसरा जो रिजल्ट आया है ये ग्रंथपाल का है, लाइब्रेरियन का। इसमें 255 सीटें हैं टोटल, जिसमें से विमेंस के लिए महिलाओं की 84 सीट है। अब इसमें भी देखिए 255 को आप 3 टाइम्स करते हैं तो काफी हो जाता है, लेकिन इसमें इतने 3 टाइम्स नहीं हुई होंगी क्योंकि ये 97 एसटी की सीट है। अब देखते हैं इसमें 516 है, तो ये तो लगभग डबल भी नहीं हुआ। 516 को इसमें इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया है। आप अपना रोल नंबर इसमें चेक कीजिएगा। और एक काम और जरूर कीजिए, आप वीडियो देख के और चले जाते हैं तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, हमें सपोर्ट करना भी आप ही की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके अलावा आप अपने किसी भी कैटेगरी में हैं और कितने मार्क्स आपके या कितने क्वेश्चन सही थे, आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको, उनके थ्रू जो बाकी बच्चे हैं उनको तो आइडिया मिले कि भाई क्या कट ऑफ गई है। या फिर हम तो क्या करते हैं कि एक एक बच्चे को कॉल करते हैं जो भी हमारे कांटेक्ट में है, और फिर या तो उनके लिए सेपरेट वीडियो बनाया जाए। इससे अच्छा है कि आप खुद भी, अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो आप अपने कैटेगरी और मार्क्स लिख दीजिए कि ये इतने मार्क्स है, इतनी कैटेगरी और मेरा सिलेक्शन हुआ है।
तो बाकी बच्चों के लिए ये इजी हो जाता है कि भाई कट ऑफ इसके आसपास रही होगी, लेकिन किसी ने लिख दिया इसका मतलब वो कट ऑफ उतनी नहीं है, उससे कम ज्यादा भी हो सकती है। वो अपने मार्क्स लिख रहे हैं कि उनके कितनी आई है। इसमें 107 की ये लिस्ट है और ये प्रोविजनल लिस्ट है, और इनको भी 13 दिसंबर तक ही अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। लेट फीस से भी आप बाद में कर सकते हैं, लेकिन इसके चक्कर में मत पड़िएगा। ये इंपॉर्टेंट टिप्स दे रखी है, इनको आप जरूर पढ़िए, और आपको भी इस पते पे ही आपके डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं। इसकी जल्दी ही एमपीपीएससी में लाइब्रेरियन और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों की जल्दी ही नई वैकेंसी भी आने वाली है। आपको जहां तक है कि ये इसका रिजल्ट आएगा फाइनल, हो सकता है उससे पहले ही फिर से दोबारा वैकेंसी आ जाए। तो अनफॉर्चुनेटली या लैक ऑफ प्रिपरेशन, जो भी वजह रही हो, अगर किसी का सिलेक्शन नहीं होता है तो मायूस नहीं होना है, कॉन्फिडेंस बना के रखना है और फिर से अपनी तैयारी में लग जाना है। इस बार देखना है कि कहाँ कमी रही है, उसको दूर करना है और डबल एफर्ट के साथ आपको तैयारी करनी है वापस से। आपको किसी भी तरीके की और भी कोई क्वेरी है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। इस एग्जाम से रिलेटेड इंटरव्यू की तैयारी के लिए कुछ भी पूछना हो, उसका कोई चार्ज नहीं है, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ चार्ज। आपको इंटरव्यू के लिए किस तरीके से तैयारी करनी है हम बिल्कुल उसका गाइड करेंगे। ठीक, आप थैंक यू।